नमस्कार दोस्तों, खबर चैनल के एक और नई वीडियो को प्ले करें। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। बजट के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की वित्त मंत्रालय समेत कई बड़े फैसले यहां पर बैठक हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर काफी कुछ बताया गया है। मुझे ये भी उम्मीद थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में या तो बढ़ोतरी होगी या इस योजना की जगह मोदी सरकार कुछ ऐसे पेंशन धारकों को देगी ताकि उनकी पेंशन यहां पर हो सके, लेकिन ऐसा हुआ पर नजर नहीं आई। इसके बाद एनएसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने घोषणा की कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि बजट में कोई कमी नहीं है। इस पेंशन धारकों में रोष है और पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर वो 9-10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंत्र पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ठीक इसी तरह 5 फरवरी 2020 को एनएसी के राष्ट्रीय स्तर पर कल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर विचार किया गया। अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ यहां पर बैठक हुई है। इसको लेकर जो पास यहां पर गृह मंत्रालय से जारी किया गया था वो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डेली विजिटिंग पास यहां पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को मिला था, जिसमें 5 सदस्य लोगों को यहां पर 5 फरवरी 2020 के लिए विजिटिंग पास मिला था और ये पास लेकर यहां पर वित्त मंत्रालय से यहां पर बैठक हुई है। एनएससी की टीम को ईपीएफओ के अधिकारियों से भी यहां पर मुलाकात की और उन्होंने जानकारी दी कि पेंशन के संबंध में श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से पत्राचार चल रहा है, परंतु बजट में कोई घोषणा नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसी बीच वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडर सेक्रेटरी की ओर से कमांडर अशोक रावत जी को 5 फरवरी को वार्ता के लिए बुलाया गया था, जैसे कि मैंने आपको यहां पर पास में दिखाया, और वित्त सचिव के साथ पूर्व में 2 दिन तक यहां पर बैठकें हो चुकी थी। इनको पूरी स्थिति यहां पर बताई गई। इस बार एक्सपेंडर सेक्रेटरी ने बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं होने पर निराशा व्यक्त की। डिप्टी सेक्रेटरी एक्सपेंडर वर्मा सैन मैडम जी भी इस बैठक में यहां पर शामिल रही और एनएससी के पूर्व में हुई बैठकों में भी यहां पर शामिल रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ एनएससी की बैठक पहले भी यहां पर हो चुकी है और वित्त मंत्री ने उन्हें एनएससी के प्रस्तावों को स्टडी कर अपनी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी थी। कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों की पूरी स्थिति बताई और क्या क्या प्रपोजल पहले दिए गए इसके बारे में भी जानकारी दी। ईपीएफओ की फंड की स्थिति जो कि पहले से यहां पर बेहतर हो चुकी है उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई और ईपीएफओ के बार बार इस तरीके के दावे करने, उनके पास फंड नहीं है, उनके वैल्यूएशन ना होने पर आपत्ति जताई। एक्सपेंडर सेक्रेटरी ने कहा कि उनको ऊपर से आदेश मिला है कि एनएससी के साथ बैठक कर पूरी स्थिति पता की जाए, क्योंकि पहले ईपीएफओ गवर्नमेंट से भी बजटीय सपोर्ट पर निर्भर था, पर अब अपनी ओर से भी पेंशन बढ़ोतरी के लिए फंड देने को ईपीएफओ सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएफओ की सूचनाओं और आपके प्रपोजल की कैपेबिलिटी पर भी संभव होगा कि हम विचार करेंगे। एनएससी की टीम ने कहा कि बार बार केवल मीटिंग हो रही है, निर्णय नहीं हो पा रहा है। प्रतिदिन 200 से 250 पेंशन धारकों की डेथ यहां पर हो रही है, इससे सरकार को इस संबंध में तत्काल निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन के बारे में भी सूचना दी। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी ओर से भी संभव होगा इस कार्य में वो हेल्प करेगी। एनएससी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वय रमाकांत नरगुन, रमेश बहुगुणा जो कि उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक हैं, वहीं सुरेश डंगवार जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीएस राणा एवं बलबीर सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। तो इस तरीके से वीपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर वित्त मंत्रालय के एक्सपेंड सेक्रेटरी से यहाँ पर मुलाकात की गई है और यहाँ पर एनएससी की ओर से बताया गया कि वित्त मंत्रालय से उन्हें यहाँ पर बुलावा आया था कि ईपीएफओ भी कुछ फंड यहाँ पर पेंशन वृद्धि के लिए देने को तैयार है, कुछ यहाँ पर वित्त मंत्रालय करने को तैयार है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ताजा स्थिति लेने के लिए एनएससी के साथ यहाँ पर बैठक हुई है, लेकिन ये बैठक कब तक यहाँ पर चलेगी ये सोचने वाली बात है। पहले भी यहाँ पर ऐसा होता हुआ रहा है। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो बजट के बाद यहाँ पर लगातार ऐसी बैठकें होती रही हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन, कोई फाइनल निर्णय निकलता हुआ नजर नहीं आया है। अब ये कौन सी मीटिंग हुई है, इससे क्या कुछ यहाँ पर निकलेगा, क्या कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हुआ था नजर या नहीं, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। जो यहाँ लेटेस्ट अपडेट था वो आपके साथ यहाँ पर साझा कर दी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आएगी। जो आपको पसंद आएगी, ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।